है। हम्म क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। और एक ही बात बाबा को क्यों पड़ती है समझाने की जरूरत बार बार? हम्म हम बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे भूल जाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। देखो, रोज हम खाना खाते, रोज रोज क्यों खाना खाते? एनर्जी मिलती रहे ना। और वैरायटी वैरायटी खाना खाते, तो शरीर को तो रोज भोजन देते हैं, तो आत्मा को भी रोज भोजन देना है ना। और कई चीजें हम रेगुलर ही खाते हैं, भले वैरायटी में ना हो, रेगुलर खाते हैं। स्प्राउट्स हैं, चपाती, रेगुलर है। तो बाबा भी कहता है आत्मा को भी भोजन देना है। अच्छा, रोज रोज हम घर क्यों जाते हैं? संबंधियों में भटके ना। रोज क्यों वो दुनिया में भटके ना, रोज क्यों जाते हैं घर? हम्म? तो बाबा भी कहता है रोज रोज अपने घर जाओ, परम धाम घर जाओ रोज रोज। घर जाना जरूरी है ना, समझते हैं ना, लौकिक घर जाना जरूरी है। तो शरीर के घर तो ले जाते हैं अपने को, आत्मा के घर वो भी तो रोज रोज जाना जरूरी है। अच्छा, रोज रोज एक्सरसाइज क्यों करते हैं? एक ही तरह की एक्सरसाइज भी करेंगे, रोज रोज एक्सरसाइज क्यों करते हैं? शरीर को फिट रखने के लिए। तो मेडिटेशन भी तो एक्सरसाइज है। आत्मा की एक्सरसाइज क्या है? मेडिटेशन। मन बुद्धि संस्कार फिट रहे, संस्कार आप हमारे कंट्रोल में रहे, तो इसलिए मेडिटेशन भी जरूरी है। जरूरी है ना, एक्सरसाइज जरूरी है ना शरीर के लिए, तो आत्मा के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है। अच्छा, रोज रोज संबंधियों के पास क्यों जाते हैं? हाँ, रिलेशनशिप बना रहे, संबंधियों के पास जाते हैं ना, या फोन करते हैं, बर्थडे है या जो भी। और घर के तो संबंधियों से रोज ही मिलते हैं, तो उस संबंधी के पास जाना जो सर्व संबंधी है ना। जब हम इस शरीर में नहीं आए थे, और जब ये शरीर नहीं होगा, तब तो वही हम, मतलब हमेशा ही वो हमारा संबंधी रहा है। तो उससे हम कितना संबंध मिलाते, वो भी रोज रोज संबंध मिलाना जरूरी है। तो इसलिए रोज करना जरूरी है, रोज मुरली सुनना जरूरी है। तो आज बाबा, अच्छा, और फिर बाबा कहते माया प्रूफ बनना है। हुँ? माया क्या करती है? एक है माया का रॉयल रूप, और दूसरा है माया का रियल रूप। एक है रॉयल रूप और दूसरा है रियल रूप। तो जो रियल रूप है उसको तो हम जल्दी जल्दी पहचान जाते हैं कि ये रियल, अच्छा क्रोध कर रहा है, माया है ना, लोभ के वश है, अहंकार के वश है, माया है, रियल रूप समझ आ जाता है। लेकिन रॉयल रूप वो समझ में नहीं आता। तो बाबा ने कहा कि जो माया है वो सबसे पहले कहाँ अटैक करती है? कोई दुश्मन है, किसी देश के ऊपर अटैक करना होता है, तो सबसे पहले किसे भ्रमित करता है? कनेक्शन, या उनका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वो होता है उसको। तो माया भी सबसे पहले बुद्धि के ऊपर अटैक करती है, मन मत, पर मत, ये सबसे पहले प्रभावित करती है। अच्छा, तो अभी बाबा के शब्दों में सुनेंगे। तो आज मीठे बाबा के 16 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को, तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ ना। इसलिए देखो, और रामायण में है ना, अ, राजा जनक का नाम क्या था? विदेही। और उनकी पुत्री का नाम वैदेही। तो वो विदेही बाप, हम सब वैदेही, है ना। वो विदेही बाप, हम सब वैदेही।
विदेही मतलब जिसका देह नहीं है। तो मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। अच्छा, प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर उत्तर है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे, मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े। मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े, क्योंकि तुम भूल जाते। क्योंकि तुम भूल जाते। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं, अगर मैं रोज खबरदार ना करूं, तो क्या होगा? तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? नहीं बने ना, तो रोज रोज समझाना पड़े। परफेक्शन जब तक नहीं आएगा, टीचर पढ़ाता रहेगा। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि पढ़ाने वाला दिखता नहीं है। नई दुनिया सत्युग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं। सत्युग में भी पढ़ाई होती है, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते। शास्त्रों में शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। यह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर फिर मूंझ जाते हैं। श्री गीता में श्री कृष्ण लिख दिया। तुम अब फिर ये नई बात सुन के कि श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा गीता का भगवान है, ये नई बात सुन के वो लोग फिर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। फिर सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी एक वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य, और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है।
अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भले तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो, यह ज्ञान कोई देहधारी नहीं दे रहा है। किसी देहधारी का ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला एक विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो फिर बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए कि यह ज्ञान शिव बाबा का है। वह तो कह देते कि निराकार का तो ना कोई नाम, ना रूप, देश, काल कुछ भी नहीं है। निराकार मतलब कोई आकार नहीं। वैसे मीनिंग तो यही होगा ना, निराकार का अर्थ कोई आकार नहीं। लेकिन हम क्या बताते हैं इसका अर्थ? बहुत बड़े आकार के कंपैरिजन में पॉइंट ऑफ लाइट, ये हम। अच्छा, वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, सारे संसार की आत्माओं का बाप हूँ। तो सबके लिए चिंता है बाबा को। जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो, वह विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ? मैं कोई गर्व से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं। मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। कौन बोल रहा है ये? शिव बाबा डायरेक्ट। मैं तो अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है, जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता। तो यह फिर समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान, मतलब आंखों के द्वारा देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। देखो, शरीर छोड़ देते क्या कहते हैं, अर्थी जा रही है। अर्थी मतलब इस रथ का रथी नहीं है, इसलिए अरथी। तो उसमें उन्होंने फिर रथ बना दिया है। तो बाबा कहते रथ भी देखो कैसा बनाया है। बाप कहते बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अभी तो सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए ना। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी बड़ा वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान बाबा पास कराते हैं। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, कितने दुनिया में पेपर्स आते हैं, तो पढ़ाना मतलब क्या? समझ देना जो इम्तिहान में पास हो जाए। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हे आत्माओं, सुन रही हो आत्माओं? शरीर नहीं, आत्माओं। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। थैंक्स बाबा। बाबा को थैंक्स करो। हाँ, शुक्रिया बाबा। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। हाँ, अलमाइटी अथॉरिटी। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो,
आधा कल्प से तुमने पुकारा, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने ना, तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सत गुरु। क्योंकि सारी अभी तक की जो चला ना विदेही के ऊपर चला, तो इसलिए उस संदर्भ में सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूरत आते कब है। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व की सदगति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा क्या आकर करते हैं। सिर्फ कहते हैं मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है तुम बच्चों की सेवा में। समझाते हैं हे रूहो, तुम सतो प्रधान थे। फील हो रहा है, तुम सतो प्रधान थे, अभी फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर से तुमको सतो प्रधान बनना है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वह सब कहाँ गए? ये देवताएं, पवित्र देवताएं कहाँ गए? यह किसको भी पता नहीं है। मूंझे हुए हैं, खुद कंफ्यूजन में है। बाप आकर तुमको क्या बनाते हैं बताओ? गुलगुल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? समझदार, नॉलेजफुल। यस, फूल बनाते हैं। मुरली पढ़ के नहीं बोलना, या सुना हुआ पावन नहीं बोलना। पावन बनाते हैं। नहीं तो फिर फायदा क्या? तो फिर फायदा क्या? हाँ, क्या बनाते हैं बाबा हमको? पावन, मनुष्य से देवता और विश्व के राजा। बाबा हमको समझदार बनाते हैं, बनते जा रहे ना समझदार। तो बाबा कहते हैं तो हाँ, बच्चे, बाबा आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पूरे कल्प में एक ही बार आता हूँ। पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों? मेरी जरूरत ही नहीं, इसलिए जहाँ जरूरत नहीं है वहां जाना नहीं चाहिए, है ना। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और जहाँ जरूरत नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों? वहां तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, सत्युग में आने की दरकार ही नहीं। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। देखो शिव बाबा के जो मैं अनुभव कर रही हूँ, ज्यादातर नाम संगम युग के ही हैं। शिव जैसे वैद्यनाथ, बीमारी को खत्म करने की जरूरत तो संगम युग पर, कलयुग में है ना, सारे ही नाम। हाँ, नहीं, एक दो ऐसे नाम थे, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मोस्टली
हाँ, मतलब जिसमें ये समझ में आता है, बाबा ने कहा है मुरली में, चलो ठीक है, मोस्टली नाम यदि हम 98% नाम कहें तो सभी संगम युग के रिलेटेड है ना? तो हाँ, फिर उनको हम पूछ सकते हैं, अच्छा महाकाल कहा, अच्छा वैद्यनाथ कहा, वैद्यनाथ कहते हैं ना, यदि वैद्यनाथ मंदिर है तब तो सारे हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए, है ना? हाँ, यदि वैद्यनाथ है तो सारे हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए, सब वहां जाए वैद्यनाथ में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब इसका अर्थ क्या है? यदि विश्वनाथ है तब तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन उस मंदिर से चलना चाहिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है तो फिर वहां से ही चलना चाहिए। तो फिर तो जो ये जो है ये सबको मतलब कुछ चेंज किया जाए। तो हर चीज का अर्थ है, हर चीज का मतलब ज्ञान सुनाने का बहुत सारे तरीके हैं। नोन टू अननोन, जो उनको मालूम है उससे शुरू करो और जो नहीं मालूम है वहां पे एंड करो। तो बाबा कहते हैं पाप तो कालों का काल है, सत्युग में आने की दरकार ही नहीं, वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता, यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। हाँ, सबको ले जाते हैं। बाबा कहते हैं खुशी से चलते हो ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे शब्द नहीं। बाबा पूछते खुशी से चलते हो ना? देखो एग्जाम देने में किसे खुशी होगी? हाँ, हाँ और क्या, एग्जाम देने में किसे खुशी होगी? जिसने पढ़ाई की होगी, है ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। फरिश्ता फैमिली वाले तो सभी है ना, सब अच्छे से पढ़ाई करते ही हैं ना। तो हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया भी हम्म बाबा ने आज अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा। ये तो हमारा टाइटल है ना? चलो, तो बाबा कहते मैं, हाँ ये दूसरा है, गुरु वाला टर्म मास्टर। अच्छा, तो बाबा कहते मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया भी शक्तिवान है, माया भी कम नहीं है, वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज फिर बाबा को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग ना करें तो माया बहुत नुकसान करा दे। सही बात है, एक दिन मुरली में सो जाए या सुबह से शाम हो जाए फर्क पड़ जाता है ना, तो माया बहुत नुकसान करा दे। खेल है पवित्र और अपवित्रता। अब बाप कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो, तो प्रभावित नहीं होंगे, तो विकार नहीं आएंगे। आत्मा को ही देखो, आत्मा समझ के आत्मा को देखो, आत्मा से ही बात करो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं, अंडरलाइन आज का विशेष होमवर्क, इन जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, विकार कैसे करें? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। हाँ, मैं आत्मा, आत्मा से बात कर रही। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है अपने स्वीट होम। मुख्य फिर है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है फिर उस पर चले भी ना, स्वरूप बन जाए तो बाबा क्यों समझाएगा? किसी को कोई बात समझाओ, उसको समझना है,
फिर वो गलत काम करे तो क्या कहते हैं, समझ नहीं आया क्या? तो बाबा भी हमको रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि स्वरूप में नहीं लाया है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना, करने के लिए समझाया जाता है। परंतु कोई चलते थोड़े ही है, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े ही कहते हैं, बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है। ऐसे कहा बाबा को, बाबा आपने कल जो समझाया था ना, अच्छी तरह समझ लिया है। समझ लिया मतलब स्वरूप बन गए, अच्छी रीति समझ लिया है। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे। ऐसे कहते हैं क्या? बाबा कह रहे हम बन जाएंगे, अब आप छूटे, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, ऐसा कह भी नहीं सकते, है ना, चाहते भी नहीं है ना। इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना, बाप को याद ही नहीं करते। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर बाप को भी घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा, माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करे? बाबा को कंप्लेन कर लिखते हैं, बाबा को कहते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे? होता रहे आपकी जिंदगी में, बाबा डिटैच है, छोड़ दे? नहीं, बाप जानते हैं बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हैं, हर एक की अवस्था अलग अलग है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। और पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप को याद करने का अकल भी नहीं आता है। कभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं, मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने तब तक फिर यह पद नहीं पा सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं, वैसे फिर यहाँ पे भी फेल हो जाएंगे। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं रोज रोज याद करो। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे, फिर नंबर वार सब आएंगे पाठ बजाने, फिर नीचे नीचे उतरते जाएंगे, सब परम धाम से नंबर वार पाठ बजाने आएंगे। इतनी सब बातें, इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ ना सके, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है, शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु परंतु सब एक रस नहीं समझते।
स्कूल में भी होता ना, टीचर सबको एक जैसा पढ़ाते, फिर भी कोई ABCD ग्रेड होते हैं। माया भुला देती है, इनको फिर युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई हैं उनकी लिस्ट बनाओ। अब बाबा आज लिस्ट बनाने के लिए कह रहे हैं, कौन कौन से मुख्य भूले हुई। पहला, सर्वव्यापी कह दिया, और योगे योगे कह दिया, बहुत सारी भूले हुई ना। गीता के भगवान में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं मुख्य जो भूले हुई हैं उनकी लिस्ट बनाओ। एक, पाप सर्वव्यापी की। भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो तुम देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता। भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। तीनों टाइटल बाबा के साथ। सुप्रीम बाप। अच्छा, कोई कहे मैं भगवान हूँ, तो क्या सुप्रीम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों है? नहीं। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। कहीं कहते हैं ना कि हम तो गुरु सतगुरु इनको मानते हैं ऐसे, तो क्या सुप्रीम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही टाइटल है? शास्त्रों में दिखाते सबसे, सबके विकार। हाँ, श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं। फिर सतो में राम, सतो प्रधान में श्री कृष्ण, नारायण, श्री नारायण, फिर सतो में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं। अच्छा, अब एक और नई बात। सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया है। किसका दिखाते? शंकर जी का, है ना, कि वो विष पिया। वास्तव में तो उन्होंने शिव और शंकर को एक ही कर दिया। तो अब यदि कहे तो शिव के लिए ये बात है। अच्छा, वहां दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया है। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है ना। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। कहाँ की बात कैसे। सोचो, स्वयं ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, पतितों को पावन बनाने वाला, हाँ, वो लेगा विकार, काला हो जाएगा। मतलब उसके ऊपर खुद में इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया इतनी जबरदस्त है। अच्छा, अब हर एक अपने दिल से पूछो, पूछो भाई। बाबा कहते हर एक अपने दिल से पूछो, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? अपना आईना अपने सामने, ऐसे गुणवान लक्ष्मी नारायण की फोटो सामने। चूज, चेंज, बिकम। हाँ, चेक, चेंज, बिकम। चेक करें कितना हम सतो प्रधान बने हैं, क्या चेंज करना है, और एक्शन प्लान। तो बाबा पूछते अपने आप से पूछो, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? कितनी कितनी जरूरत है अभी, कितना परसेंटेज है अंतर? बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक
तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। भले कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो, बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पर वास्तव में देखा जाए लड़ाई तो शुरू हो ही गई है। विनाश तो कई पूछते हैं विनाश कब होना है, विनाश तो शुरू हो चुका है, वो पीरियड चल रहा है, विनाश के दौर से गुजर रहे। दादी जानकी जब थे तब दादी कहते थे कि लास्ट के दिनों में कि जो कहते थे ना अंत समय आएगा, वो अंत समय आ चुका है। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाप खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ, समझता हूँ मेरे साथ बाबा है। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो, ऐसे नहीं मैं साथ हूँ, मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है, नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। बाजू बाजू में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहते मुझे भी बाबा कहते निरंतर याद करो, साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। मतलब यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे कि साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। लाइन में सबसे आगे ब्रह्मा बाबा मम्मा, फिर पीछे पूरी पूरे बच्चे, तो सब तूफान तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। यह मंजिल बहुत ऊंची है। कई लोग कहते हैं कि बाबा मम्मा ये दादियां इतना योग करते थे, इनको ये तकलीफ क्यों हुई, ये बीमारी क्यों हुई। मम्मा को कैंसर हुआ, बाबा को ऐसा ऐसा था कि खांसी खांसी बाबा की कभी खत्म नहीं होती थी, मतलब हमेशा रहती ही थी, जानकी दादी या फिर। तो कई लोग कहते हैं भाई आप लोग इतना योग करते हो, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने का चैलेंज करते हो, तो क्या आप अपनी प्रकृति को हेल्दी नहीं रख सकते। तो क्या आंसर देते हैं, पहले जन्म जन्म का विकर्म, मतलब पिछले जन्म के विकर्म और कर्मों का हिसाब किताब। ठीक है चलो, उसको तो हर एक को अपना हिसाब किताब तो चुप तो करना ही है। ठीक है, हाँ मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और एग्जाम्पल बनेंगे, अनुभवी बनेंगे। एक बार ही मम्मा से पूछा था ये प्रश्न, मतलब मम्मा की जो मुरली होती है, मम्मा की ही मुरली कहते हैं, बाबा की मुरली और मम्मा की मुरली। तो उसमें मम्मा ने आंसर दिया था कि हम विश्व महाराजा बनने वाले हैं, सत्युग के आदि काल में आने वाली आत्माएं हैं। जैसे कोई होता ना, कोई दर्द में बीमार में, भाई आपको हो ये दर्द तो पता चले कितना दर्द होता है ना। तो इसलिए वो दर्द, इसलिए वो अनुभव होता है, वो बीमारी आती है कि बाबा ने भी वो दर्द अनुभव किया, लेकिन योग की शक्ति से उस चीज को ओवरकम किया, उसको ठीक किया। तो ये मम्मा का आंसर था उसमें। ये तो है ही है कि कर्मों का हिसाब किताब है वो सब कुछ, लेकिन जैसे इसलिए बाबा कहते हैं हर परिस्थिति पहले बाबा के पास आएगी, मम्मा के पास आएगी, पूरी लाइन है, अष्ट रतन दादियां, फिर उसके बाद हमारे पास में भी वो आएगी। तो बाबा हर चीज का अनुभवी है, बाबा के पास हर बात का आंसर है, हर समस्या का समाधान है। तो ये तो बाबा कहते हैं हम्म
मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं, तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा बना बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है किस चीज की? बाबा ने कहा, हाँ याद तो है, मुख्य है कैरेक्टर्स की। मुख्य सारी अभी अभी इस महीने की मेरे ख्याल से सारी मुरलियों में कैरेक्टर की बाबा ने बात की, मुख्य में। तो मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला एक शिव बाबा है। तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बिचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती हैं? तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है, ये सारी इंटरनल है। राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को अपना पोता मेल देखो कि सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चले। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किसी का भी आधार कार्ड किसी दूसरे आधार कार्ड से मैच नहीं हो सकता। हर एक आत्मा अपने आप में यूनिक है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं, आधा अधूरा नहीं करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं।
हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान है, सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। डिटेल, वर्तमान समय माया रियल समझ को, रियल श्रीमत को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। तो उसके लिए क्या करना है? जो माया का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में लाओ। विशेष अमृत वेले शाम को भी हम ये अनुभव करें योग में, मैं आत्मा बाबा के पास परम धाम में हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ। तो बाबा का ही वो राइट टचिंग होगी ना, वहां पे तो किसी और अशुद्ध चीज तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, उसके पास तक तो आ ही नहीं सकती। तो बार बार हम ये एक अभ्यास करें, मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में, तो फिर माया का प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, स्लोगन, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। 3 पॉइंट, विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, ये मेन थीम है। अच्छा, मैं हूं ही कल्प पहले वाला विजयी, इस स्मृति से अपने को हिम्मतवान बनाओ। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस स्मृति से हिम्मत आ जाएगी। अगर कभी मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनो। अगर कभी मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनो। कोई भी विकार या कोई भी चीज सबसे पहले कहाँ आती है? थॉट्स में, है ना। किसी के लिए कुछ चल रहा है तो थॉट्स में ही है ना। कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले थॉट्स में ही है, और उसके बाद बोलेंगे, वर्बल, लोगों से कहेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, पता वो ऐसा है। फिर एक्शन, वो तो सबसे। तो जो थॉट में आया उसी समय उसको ठीक करना है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट। गार्बेज है तो आउट, उसका आउटपुट भी कैसा होगा? गुड है तो उसका आउटपुट भी कैसा होगा? तो यहाँ पे गार्बेज रखना ही नहीं है। अच्छा, शांति। अभी अनाउंसमेंट